हेलो एवरीवन। आप लोग का फिर से स्वागत है किम्स पे, मतलब खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जिसका नाम है एम्लोडाइपिन टैबलेट। देखो, एम्लोडाइपिन टैबलेट ये एक ब्लड प्रेशर की बहुत ही अच्छी दवा है। आप लोग ने देखा होगा, जिसे ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इस दवा को इस्तेमाल करता है। देखो, जनरली इस दवा का नाम होता है एम्लोडिपिन। इस मेडिसिन का नाम है एम्लोडिपिन, लेकिन बहुत सारे ब्रांड नेम आता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एम्लोडिपिन इस तरह से ये टैबलेट के फॉर्म में आता है। ये 5 mg और 10 mg दो अलग अलग ऐसे करके आते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किसमें कितना देना है, लेकिन इसके बहुत सारे ब्रांड नेम हैं। ये एम्लोडिपिन इसका मेडिसिन का नाम है, लेकिन बहुत सारे इसका ब्रांड का नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एमलॉन्ग, ये एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, अस्टोमलो ये एक ब्रांड का नाम है। नॉर्वक्स ये एक ब्रांड का नाम है। यहाँ पे देख लो, एक और ब्रांड का नाम दिया हुआ है एमलिप 5, ये एक ब्रांड का नाम है। यहाँ पे एक और देखो ब्रांड का नाम है एम्लोवास 5, ये एक ब्रांड का नाम है। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे एक और ब्रांड का नाम दिया हुआ है एम्लोडिपिन 5 mg, एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, जो संडोज के द्वारा बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ब्रांड का नाम जो भी हो, लेकिन इसका कंपोजिशन देखेंगे दवा एम्लोडिपिन ही होता है। ब्रांड का नाम जो भी हो, लेकिन इसका कंपोजिशन देखेंगे दवा तो एम्लोडिपिन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जनरली जो मेडिसिन होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। यानी इस दवा का क्लासिफिकेशन देखेंगे किस क्लास का आता है, तो ये जिस क्लास में आता है उसका CCB बोलते हैं। CCB कहने का मतलब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बच्चे एक बार याद रख लेना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वैसे मेडिसिन होता है जो कैल्शियम को सेल के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम को देखो। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम आयन को सेल के अंदर इंपोर्ट होने से रोक रहा है। सेल के अंदर इंपोर्ट होने से ये इसे रोक रहा है। इजी वे में समझो, ये सेल का ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिधर साइटोप्लाज्म, ये ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। बाहर से सेल के अंदर जो कैल्शियम आ रही है, ये कैल्शियम जो आता है प्रोटीन के मदद से कैल्शियम अंदर आती है। इस कैल्शियम को टोटली ये ब्लॉक कर देता है। तो यह दवा मुख्य रूप से हाइपरटेंशन करने का मतलब है ब्लड प्रेशर जिसका बड़ा हो उसके लिए होता है। तो ये दवा जनरली हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एक और है एंजाइना। एंजाइना कहने का मतलब है कि हार्ट का जो मसल्स है, हार्ट के देखिए कोई एक मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, तो हार्ट का जो मसल्स है अगर उसमें कोई डिजीज कॉज होता है, परेशानी होता है, तो पेन होता है, तो उसके लिए भी इसको इलाज में लाया जाता है। हार्ट के अंदर कैल्शियम की सप्लाई को ये रोकने का काम करता है जनरली। तो ये मेडिसिन एम्लोडिपिन दो जगह इस्तेमाल में आता है। फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहने का मतलब है कि बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब इसे इस्तेमाल में लाते हैं। सेकेंड एंजाइना। एंजाइना कहने का मतलब है कि हार्ट के मसल्स में पेन हो रहा हो। छाती का दर्द और हार्ट का मसल्स का दर्द दोनों अलग अलग होता है। इसमें भी छाती ही दर्द होगा, लेकिन एग्जैक्ट हार्ट जिस जगह लोकेशन होगा उस जगह इसमें पेन दिखेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है ये एम्लोडिपिन मेडिसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी काम कैसे करता है ये एम्लोडिपिन मेडिसिन। देखो, एम्लोडिपिन मेडिसिन मैंने बताया ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, इसमें ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और ब्लड वेसल्स चौड़ा होने के कारण ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, यानी ब्लड
हाई बीपी है तो लो बीपी होने, ब्लड का प्रेशर कम होने लगता है, और ऑक्सीजन हार्ट के मसल्स में प्रॉपर सप्लाई होता है, जिसके कारण छाती में दर्द है तो उससे राहत मिलती है, और ब्लड प्रेशर हाई है तो डाउन हो जाता है। देखो फिर से समझो, यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं बना रखा हूं, ये ये एक ब्लड वेसल्स का है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स देखो उसे बोलते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो वो ब्लड वेसल्स का है। तो जैसे ही हम लोग एम्लोडिपिन अप्लाई करते हैं तो ब्लड वेसल्स का जो नली है, इसका जो डायमीटर है, ये क्या होता है, चौड़ा हो जाती है। ये जो डायमीटर है ये चौड़ा हो जाएगी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसका चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा। अगर इसका डायमीटर बढ़ता है और साथ में ये कैल्शियम को ब्लॉक करने का काम करता है तो 3 मेजर काम देखने को मिलेगा। पहला पहला मेजर काम यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। अगर ये नली, ब्लड का जो नली है, ब्लड वेसल्स है, अगर ये चौड़ी हो गई, ये वाली पॉइंट, तो क्या होगा कि ब्लड प्रॉपर फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड का जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पे बन रहा था वो क्या होगा, कम जाएगा। तो एम्लोडिपिन क्या करती है कि ब्लड के वेसल्स का चौड़ाई यानी डायमीटर को बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर कम होता है। दूसरा काम देखते हैं कि ये जैसे ही डायमीटर बढ़ाता है तो हार्ट का जो मसल्स है यानी हृदय का जो मसल्स है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है, जिसके कारण जो पेन है वो दर्द यानी कम होने लगती है। जिस पेन को हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइना, वो कम होने लगता है। तो प्रॉपर ये दो काम करेगा। एक हाई ब्लड प्रेशर है यानी हाइपरटेंशन है, इसे कम करने का काम करेगा। और दूसरा जो एक डिजीज जो बता रहा हूं डेट इज एंजाइना, जिसमें हार्ट का पेन होता है, इसे भी ये कम करने का काम करेगा। तो ये ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और हार्ट के अंदर जो मसल्स है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण छाती का दर्द है एंजाइना, उससे पेशेंट को राहत मिलती है। ये 3 काम इसका हो रहा है। आगे आते हैं, कैसे कितना दे सकते हैं हम लोग खुराक, यानी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो इसको डिस्कस करेंगे दैट इज डोज, कितना दे सकते हैं। देखो आमतौर पे एम्लोडिपिन है वो आपका 5 mg या फिर 10 mg टैबलेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। किसी किसी को 5 या किसी किसी को 10 mg दिया जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि 10 mg दे दिए फिर 5 mg दे दिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो होता है क्या, हाइपरटेंशन है यानी जिसका ब्लड प्रेशर अधिक हो उसको 5 mg डेली देते हैं। अगर जरूरत पड़ा तब 10 mg तक जाएंगे। याद रख लेना 5 mg ही डेली देते, जरूरत पड़ेगा तो 10 mg देंगे जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन जो एंजाइना, अगर कार्डियक मसल्स में पेन हो रहा है, हार्ट के मसल्स में पेन हो रहा है, तो उससे भी 5 से 10 mg प्रतिदिन देते हैं। याद रखना ये टैबलेट 10 mg पर डे से अधिक नहीं होना चाहिए, एक दिन में 10 mg से अधिक नहीं देना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ कि कोई भी मेडिसिन ऐसे ही अप्लाई मत कर लेना, ये नॉलेज के बेसिस है, डॉक्टर के सलाह पे ही मेडिसिन लेना। कब नहीं देना चाहिए, देखो ये दवा कब नहीं देना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कंट्राडिक्शंस की बात कर लेते हैं, कब नहीं देना चाहिए। देखो कब नहीं देना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट है ध्यान रख लेना। अगर हाइपर सेंसिटिव है एम्लोडिपिन, यानी एम्लोडिपिन लेने से उस पेशेंट को काफी ज्यादा सेंसिटिव फील होता है यानी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो एम्लोडिपिन टोटली अवॉइड करना, उस टाइम मत देना। क्लियर है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो उस समय भी एम्लोडिपिन को हम लोग नहीं देते हैं। ब्लड प्रेशर अगर कम रहेगी तो एम्लोडिपिन को हम लोग नहीं देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है एरोटिक स्टेरॉइड्स के समय उसे भी हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। देखो एरोटिक स्टेनोसिस
जो सीवियर स्टेनोटिक होता है इस समय हम लोग इसे अप्लाई नहीं करते, एक डिजीज कंडीशन है। या कार्डियोजेनिक शॉक में हम लोग नहीं देते हैं, यानी कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है कि हार्ट रिलेटेड है, अगर पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने की चांसेस है या हुआ है तो उस समय भी नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए इस मेडिसिन में। ठीक है, देखो एम्लोडिपिन वैसा पेशेंट जो लीवर से रिलेटेड होगा, मतलब पेशेंट को अगर लीवर की बीमारी हो गई तो एम्लोडिपिन की खुराक कम करना पड़ सकता है, बेहतर होगा इसमें भी डॉक्टर से कंसल्ट करना। लीवर डिजीज में वैसा पेशेंट जिसका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या लीवर की कोई बीमारी है तो एम्लोडिपिन दवा की खुराक यानी डोजेज कम करनी पड़ती है। जो बुजुर्ग होगा, ओल्ड एज होगा, उसमें एम्लोडिपिन थोड़ा सोच के देना, क्योंकि ये है क्या कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर को बढ़ा देता है जिसके कारण बीपी फॉल होता है। तो जो ओल्ड एजेज पेशेंट होगा उसमें थोड़ा सावधानी से देना। साथ में एक चीज और याद रख लेना, अगर वो प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर कोई लेडी स्तनपान यानी बेस्ट फीडिंग करवा रही हैं बच्चों को, तो डॉक्टर के सलाह पे ही एम्लोडिपिन दे, ये बच्चों पे काफी ज्यादा असर डाल सकता है। साइड इफेक्ट क्या है अगर एम्लोडिपिन इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में सबसे पहले साइड इफेक्ट आएगा, आपको सर में दर्द दिखेगा। ये सभी में नहीं दिखता, कॉमन साइड इफेक्ट है जो किसी किसी में देखने को मिलता है। चक्कर आना, ठीक है, सर दर्द, चक्कर आना, हाथ पैर में सूजन होना यानी एडिमा। आप हाथ और पैर के त्वचा यानी स्किन को दबा कर देखोगे तो ऐसे लगेगा उसकी फ्लूइड उसमें जमा हुआ है, यानी सूजन दिखेगा किसी किसी में। ड्राउजीनेस फील होगा, थकान जैसा फील होगा। दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट इट में भी इंक्रीज होगा। हार्ट बीट इंक्रीज होने को हम लोग पल्पिटेशंस कहते हैं। किसी किसी पेशेंट में होता है कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना कि जब भी इसे देंगे हम लोग केयरफुली देंगे। अगर मेडिसिन देने के बाद ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन या पेट की गड़बड़ी या लूज मोशन जैसा सिम्टम्स भी देखा गया है एम्लोडिपिन के। क्लियर, आते हैं एम्लोडिपिन जो दवा होती है यानी जो टैबलेट होता है, हमेशा जब भी इसको स्टोर करेंगे तो कहाँ करेंगे। देखो स्टोरेज की बात कर लेते हैं, इसे हम लोग कहाँ स्टोरिंग करेंगे। जब भी इसे स्टोर करना तो ठंडी जगह पे करना, कोल्ड एरिया पे, ठीक है, और थोड़ा ड्राई प्लेस पे करना, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, नमी वाली जगह से दूर रखना, धूप से बचा कर रखना एम्लोडिपिन को, और बच्चों के पहुंच से तो बिल्कुल दूर रखना। ये अगर बच्चे इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी परेशानी खड़ा हो सकता है। तो 3 पॉइंट है, हमेशा याद रख लेना। फर्स्ट वन इज ठंडी और ड्राई जगह पे रखो। दूसरा पॉइंट है कि धूप से बचा कर रखो। और तीसरा पॉइंट है कि बच्चों के पहुंच से दूर रखो। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम लोग देख लेंगे। देखो अगर कोई भी एम्लोडिपिन दवा इस्तेमाल कर रहा है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नजर में रखेगा। सबसे पहले दवा को अचानक बंद नहीं करेंगे, अचानक बंद करने से आपको परेशानी हो सकती है। नियमित ब्लड प्रेशर की चेक करते रहें, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायमीटर को फैलाने का काम करता है, चौड़ा करने का काम करता है, तो ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो सकता है। इसलिए ब्लड के प्रेशर को हमेशा चेक करें और डॉक्टर की सलाह पे ही दवा को शुरू करें या फिर दवा को बंद करें। खुद ऐसे ही नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एम्लोडिपिन इस्तेमाल कर लेंगे, इट मे भी किसी और रीजन से बढ़ा होगा। ठीक है, एम्लोडिपिन वाले पेशेंट को हमेशा सलाह दिया जाता है, जो भी एम्लोडिपिन इस्तेमाल करते हैं उस पेशेंट को हमेशा सलाह दिया जाता है कि नमक थोड़ा कम खाएं, क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। फैट थोड़ा कम खाएं, क्योंकि फैट ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर की चांसेस होता है बढ़ने का। अगर ये ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स के अंदर वाले वॉल पे क्या होता है कि फैट डिपॉजिट होना शुरू करता है, तो जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का चांसेस होता है। क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं वो ब्लड वेसल्स का डायमीटर को फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर फैट अधिक लेंगे तो ब्लड वेसल्स का जो ये डायमीटर है
वो फैट स्टोर होने के कारण कम होगा तो परेशानी खड़ा हो सकता है। तो हमेशा याद रखें कि एम्लोडिपिन अगर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक और फैट की मात्रा कम रखें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह किम्स पटना पे जुड़े रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है।